फटेक जोन में खुश आमदीद। मैं हूं दिल अहमद। आज हम नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में देखेंगे। डिफरेंट तरह की डिवाइसेस यूज़ होती हैं नेटवर्क के अंदर। जो मेन डिवाइसेस हैं उनकी बात करेंगे। नेटवर्क के अंदर बेतहाशा डिवाइसेस यूज़ होती हैं, तो हम सिर्फ मेन डिवाइसेस की बात करेंगे। अब जब हम एक नेटवर्क बनाते हैं तो उसके अंदर हम कोई डिवाइस ऐसे ऐड करते हैं। बेसिकली ये हमारा नेटवर्क है। ये कह लें एक नेटवर्क है। नेटवर्क के अंदर हम थ्रू द केबल तो कनेक्ट हो जाते हैं। अब नेटवर्क कुछ डिवाइसेस को, जैसे लैपटॉप, कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं जिनमें लैन की केबल नहीं यूज़ होती, तो उन लैपटॉप्स को, उन डिवाइसेस को वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट करने के लिए हम एक्सेस पॉइंट यूज़ करते हैं। एक्सेस पॉइंट एन ए पी, एक्सेस पॉइंट का शॉर्ट नेम होता है एपी। एन ए पी इज़ अ डिवाइस दैट सेंड एंड रिसीव डाटा वायरलेसली। एपी का काम होता है कि डाटे को सेंड और रिसीव करे वायरलेसली। जैसे हम दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के अंदर लैन के ज़रिए डाटा सेंड करते थे, यहाँ पे एपी का काम होता है कि उनको वायरलेस सिग्नल की सूरत में सेंड करे। तो ये बेसिकली एक्सेस पॉइंट का काम है। इसी तरह हम बात करते हैं ब्रिज की। दो नेटवर्क्स, दो छोटे नेटवर्क, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क के दरमियान एक कनेक्शन बना देते हैं। उस कनेक्शन के ज़रिए दो नेटवर्क को मिला के हम एक नेटवर्क बना सकते हैं, बड़ा नेटवर्क। उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रिज। इसी तरह गेटवे की बात करें, गेटवे ब्रिज की तरह ही काम करता है। गेटवे के अंदर क्या होता है, गेटवे बेसिकली ये हमारा एक नेटवर्क है, ये हमारा एक नेटवर्क है। इसके दरमियान ये जो गेटवे है, यहाँ से आने वाले पैकेट्स को ट्रांसलेट करके इसको फॉरवर्ड करता है, और यहाँ से आने वाले पैकेट्स को रिसीव करके इसको सेंड करता है। गेटवे भी एक ब्रिज ही बनाता है, ब्रिज की तरह ही काम करता है। कनेक्शन बेसिकली दो नेटवर्क को मर्ज करता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी इसके स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है कि ये पैकेट्स को फ़िल्टर करता है, पैकेट्स को ट्रांसलेट करके उनको दूसरे नेटवर्क को सेंड करता है। तो ब्रिज के अंदर डायरेक्टली एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ब्रिज और गेटवे मोस्टली कंफ्यूजिंग होता है, तो ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। इसके बाद पहले जो डिवाइसेस यूज़ होती थी नेटवर्क में, उनमें एक डिवाइस हब है। अब मोस्टली हब नहीं यूज़ होती। तो हब का काम क्या होता है, एक नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान एक ही तरह का मैसेज एट ए टाइम सेंड करना। मैं ये मेरे पास डिवाइसेस हैं ए और बी, मैं चाहता हूँ यहाँ से एक मैसेज सेंड करूँ, दोनों को रिसीव हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास यूज़ होती है हब की डिवाइस। हब बेसिकली क्या करती है, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस का एक नेटवर्क बनाती है। नेटवर्क के अंदर एक मैसेज एट ए टाइम सारे डिवाइसेस को सेंड करने के लिए हब यूज़ करते हैं। इसके बाद मॉडेम। पहले जो मॉडेम और राउटर बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट होते थे। अब बेसिकली मॉडेम जो और राउटर एक ही डिवाइस के अंदर आपको दोनों चीज़ें फीचर्स मिल जाते हैं। मॉडेम का काम क्या होता था, मॉडेम बेसिकली जो हम आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जो कनेक्शन लेते हैं, वो किसी भी मीडियम में हो सकता है। लेट्स सपोज वो कैट 6 में हो सकता है, वो वायरलेस कनेक्शन हो सकता है, वो फाइबर ऑप्टिक्स हो सकता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं हमने आईएसपी से जो कनेक्शन लिया है वो है फाइबर। तो मॉडेम का क्या काम होता है, मॉडेम के अंदर ये फाइबर इन होती है और यहाँ से एक कैट 6 की एक वायर आ जाती है, जिसको आगे फर्दर हम यूज़ कर सकते हैं अपने राउटर के साथ और अपनी डिफरेंट दूसरी डिवाइसेस के साथ, स्विचेस के साथ। ठीक है, तो आईएसपी से जो कनेक्शन आता है उसको कन्वर्ट करते हैं ऐसे मीडियम के अंदर जो हम अपने लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज़ कर सकें। इसी तरह फिर अब बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट डिवाइस है रिपीटर। रिपीटर का काम होता है
रिपीटर का काम होता है, लेट्स सपोज ये मेरा इंटरनेट का कनेक्शन है, ठीक है, ये मेरा राउटर लगा हुआ है। राउटर से आने वाले सिग्नल की स्ट्रेंथ है यहाँ तक, और मुझे यूज़ करना है यहाँ पे लैपटॉप, ठीक है। तो ये सिग्नल मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच के 2 सिग्नल या बहुत कम रह जाते हैं, तो मैं यहाँ पे एक रिपीटर लगा दूँगा। रिपीटर क्या करता है, इसके साथ कनेक्ट होकर इससे सिग्नल लेके अपने सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो रिपीटर का काम ये होता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, सिग्नल्स को रिपीट करता है, पीछे से आने वाले कम सिग्नल्स को रिपीट करके नए सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे रेंज एक्सटेंडर भी इसे हम कहते हैं। तो अगर किसी जगह पे वाईफाई की रेंज कम हो और सिग्नल्स प्रॉपरली ना आ रहे हों, तो उस लिए हम रिपीटर का यूज़ करते हैं। राउटर बेसिकली क्या होता है, राउटर रूट प्रोवाइड करता है। राउटर जब हम आईएसपी से कनेक्शन लेते हैं तो वो हमें एक मॉडेम जैसे डिवाइस प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर एक इन और एक आउट होती है। आउट कैट 6 को हम राउटर के अंदर लगाते हैं, तो राउटर डिफरेंट तरह की हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। राउटर यूज़ होता है इस नेटवर्क को फैलाने में। राउटर के अंदर मोस्ट कॉमनली 3 से 4 पोर्ट्स होती हैं, डिफरेंट पोर्ट्स के राउटर होते हैं। तो 3-4 पोर्ट्स से हम डिफरेंट कनेक्शन निकाल सकते हैं और फिर आगे इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा राउटर हमें वाईफाई की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। राउटर हमें कुछ राउटर जो एक्सपेंसिव होते हैं वो हमें फायरवॉल भी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह राउटर्स डिफरेंट फीचर्स को मर्ज करके हमें नेटवर्क को फैलाने के लिए हम यूज़ करते हैं अपने लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। जो नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए, आईएसपी से जो इंटरनेट आ रहा है उसको फैलाने के लिए या मुख्तलिफ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम राउटर यूज़ करते हैं। तो इसके बाद जो मेन हमारे पास डिवाइस आ जाती है वो है स्विच। स्विच हमारे पास कुछ इस तरीके से होते हैं। स्विच को बेसिकली डिवाइड किया गया है पोर्ट्स के लिहाज से। हमारे पास डिफरेंट पोर्ट्स के स्विच होते हैं, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट स्विच, 24 पोर्ट स्विच एंड 64 पोर्ट स्विच। ये पोर्ट्स यानी कितनी उसमें पोर्ट्स होती हैं जिनके ज़रिए हम कनेक्ट हो सकते हैं। राउटर का जो स्विच का जो काम होता है, एक लैन से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज 8 पोर्ट वाला स्विच हमें प्रोवाइड कर सकता है एक लैन से 8 डिफरेंट कनेक्शन निकाल सकता है, यानी एक लैन के साथ हम 8 डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह 16 पोर्ट वाला जो स्विच होता है उसमें एक इन होती है और बाकी 15 आउट होती हैं। तो एक लैन के ज़रिए, लेट्स सपोज एक लैन है जिसके ऊपर हमारा इंटरनेट चल रहा है, तो हम चाहते हैं वो इंटरनेट एक लैन से 15 डिवाइसेस के अंदर तकसीम हो जाए और 15 डिवाइसेस उस इंटरनेट को यूज़ करें। तो हम उन डिवाइसेस और इस इंटरनेट की वायर को कनेक्ट करने के लिए स्विच का यूज़ करेंगे। तो अब हमने सारी डिवाइसेस देख ली कि हम एक छोटा सा नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं जिसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली डिवाइसेस यूज़ कर सकेंगे हम उनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है आईएसपी वो कनेक्शन जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें देता है जब हम उनकी सर्विसेज परचेज करते हैं। इसके आगे हमारे पास लगेगा मॉडेम में एक इन और एक आउट। जब ये आउट होगी इसको हम कैट 6 केबल के ज़रिए आउट करते हैं। फिर हमारा उसके पास बाद लगेगा राउटर हमें वाईफाई के सिग्नल्स भी प्रोवाइड करेगा, प्लस ये हमें एक केबल प्रोवाइड करता है जिसको हम लगाएंगे स्विच में। स्विच में लगाने के बाद
हम इस स्विच के ज़रिए दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली एक छोटा सा नेटवर्क है जिसको हम एक लैन का नाम दे सकते हैं। हमारे पास यहाँ से इंटरनेट आ रहा है मॉडेम में, मॉडेम से आगे फिर इंटरनेट जा रहा है एक केबल के ज़रिए राउटर में, राउटर से हमारे पास वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं जिससे हम एक मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं या डिफरेंट वाईफाई डिवाइसेस हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर राउटर से इंटरनेट की एक वायर जाती है स्विच में। स्विच का जैसा कि मैंने बताया काम है कि नेटवर्क को मज़ीद फैलाना थ्रू द लैन वायर के ज़रिए, तो वो उसके ज़रिए उसके साथ हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं। तो बेसिकली यही डिवाइसेस का हम यूज़ करते हुए छोटे नेटवर्क से बड़े नेटवर्क तक डिज़ाइन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।